तो कॉलेज में टॉपर थे और प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे और लगता था कि प्लेसमेंट मिल गई और अब तो लाइफ सेट हो गई। लेकिन सच बताऊं तो कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के बाद पहले 30 दिन में ही रियलिटी चेक मिल जाता है, क्योंकि कॉलेज और कॉर्पोरेट में उतना ही डिफरेंस है जितना कि क्रिकेट देखने और क्रिकेट खेलने में होता है। और अगर तुम फ्रेशर हो या अभी अभी एमएनसी ज्वाइन की है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए शॉर्टकट गाइड है। अब मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊंगा जो मुझे किसी ने नहीं बताई। तो सबसे पहले देखो, कॉलेज में सिस्टम बहुत सिंपल होता है। टीचर बताएगा क्या पढ़ना है, असाइनमेंट कब सबमिट करना है और एग्ज़ाम कब है, और फेल हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा रीअपीयर भी मिल जाएगा। लेकिन कॉर्पोरेट बिल्कुल अलग गेम है भाई। यहाँ कोई तुम्हारे पीछे नहीं भागता, कोई बार बार रिमाइंड नहीं कराता, और सबसे डेंजरस बात, सबको लगता है कि तुम्हें सब समझ आ गया, चाहे तुम्हें कुछ समझ आए या ना आए। मान लो राहुल नाम का एक फ्रेशर बंदा है, एमबीए करके एमएनसी ज्वाइन करता है और उसको लगता है कि अकाउंटिंग और फाइनेंस तो आती ही है। अब पहले वीक में तो सब ठीक चलता है। फिर मैनेजर बोलता है कि राहुल रिकंसिलेशंस कंप्लीट करके अपडेट भेज देना। अब प्रॉब्लम क्या हुई, राहुल को रिकंसिलेशंस का मीनिंग पता है लेकिन एक्चुअल प्रोसेस पता ही नहीं है कि डाटा कहाँ से मिलेगा, टेम्पलेट कौन सा है और वेरिएंस कैसे एक्सप्लेन करनी है, मेल्स कैसे लिखनी है। और वहीं से राहुल की स्ट्रगल स्टोरी स्टार्ट हो गई। और बिलीव करो, ये स्टोरी सिर्फ राहुल की नहीं है, ऑलमोस्ट हर फ्रेशर की है। यहाँ एक रियलिटी समझ लो, यहाँ मैनेजर तुमसे एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मैनेजर ये एक्सपेक्ट जरूर करता है कि तुम सीख सकते हो। कॉर्पोरेट में ना 4 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। फर्स्ट, ऑनरशिप, काम दिया है तो उसका फॉलोअप भी तुमको ही करना पड़ेगा। सेकंड चीज, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम है तो पहले बताओ, लास्ट मिनट पे सरप्राइज मत दो। और तीसरी है रिलायबिलिटी, मैनेजर को लगना चाहिए कि अगर काम तुम्हें दिया है तो काम हो जाएगा। और चौथी, लर्निंग स्पीड, जो जल्दी सीखता है वही जल्दी ग्रो करता है। अब बात करते हैं फर्स्ट 90 डेज की, क्योंकि ये तुम्हारी कॉर्पोरेट फाउंडेशन भी होती है। और पहले 30 दिन बस केवल ऑब्जर्व करो, सब कुछ नोट करो, प्रोसेस समझो, टीम समझो, टूल समझो, और ऑनेस्टली इस स्टेज पर ना स्मार्ट दिखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, केवल सीखने की कोशिश करना। और फिर अगले 30 दिन काम खुद से स्टार्ट करो। गलतियां होंगी और गलतियां होना नॉर्मल भी है, बस सेम गलती बार बार नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट के 30 दिन यहाँ तुम्हें विजिबल बनना होता है। मैनेजर को लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा अब इंडिपेंडेंट हो रहा है। और अब एक चीज समझो जो कि फ्रेशर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो है कम्युनिकेशंस। मान लो टास्क डिले हो रहा है तो मोस्टली फ्रेशर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि चुप रहते हैं और डेडलाइन वाले दिन बोलते हैं कि सर एक्चुअली इशू आ गया था। अब मैनेजर को इशू प्रॉब्लम से नहीं है, मैनेजर को प्रॉब्लम है लेट इन्फॉर्मेशन से, कि तुमने लेट इन्फॉर्मेशन क्यों दिया। प्रोफेशनल अप्रोच क्या है, सिंपल में समझो, इशू आइडेंटिफाई हुआ, अपडेट भेज दो, इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और अब बात करते हैं एक्सेल की, जो कि सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सच बताऊं ना तो बहुत सारे फ्रेशर्स नॉलेज में तो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन एक्सेल में वीक होते हैं, और वही उनकी ग्रोथ स्लो कर देता है। मिनिमम ये चीज़ें तो कम से कम सीख ही लो, लाइक पाइवट टेबल, एक्स लुकअप, वी लुकअप, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बेसिक फॉर्मूले। ये फैंसी स्किल्स नहीं है, ये कॉर्पोरेट का सर्वाइवल स्किल्स हैं। अगर तुम अकाउंटिंग या फाइनेंस प्रोफाइल में हो तो मंथ एंड क्लोजिंग का नाम तो जरूर ही सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना तो जल्द ही सुन लोगे। तो मंथ एंड क्लोजिंग में मोस्टली मेल्स बढ़ जाती हैं, मीटिंग्स बढ़ जाते हैं, डेडलाइंस बढ़ जाते हैं और प्रेशर भी बढ़ जाता है। और एक सीक्रेट बात बताऊं, मैनेजर तुम्हारी परफेक्शंस नहीं देख रहा होता है उस टाइम पर, मैनेजर ये देख रहा होता है कि ये बंदा कि प्रेशर में तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट हर फ्रेशर करता है। तो नंबर 1 है क्वेश्चन नहीं पूछना, एंड नंबर 2 है नोट्स नहीं बनाना, एंड नंबर 3 है डेडलाइंस के लास्ट मिनट इशू बताना, एंड नंबर 4 दूसरों से खुद को कंपैरिजन करना, और 5 काम करना लेकिन कम्युनिकेट ना करना। ये 5 मिस्टेक साइलेंसली करियर ग्रो स्लो कर देती है। तो अगर तुम कॉलेज से कॉर्पोरेट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या रिसेंटली कोई एमएनसी ज्वाइन की है तो एक बात याद रखना दोस्तों, कॉर्पोरेट में ना सक्सेसफुल होने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है, सीखते रहना जरूरी है, और डिपेंडेबल बनना जरूरी है। क्योंकि प्रमोशंस अक्सर सबसे इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज को नहीं मिलती, प्रमोशंस उस एम्प्लॉय को मिलती है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। लेकिन अब एक और बड़ा क्वेश्चन है कि अगर अकाउंटिंग और फाइनेंस में करियर बनाना है तो R2R ज्वाइन करूं
कि एपी ज्वाइन करूं या एआर ज्वाइन करूं, सैलरी किस में ज़्यादा है एंड ग्रोथ किस में है, और फ्यूचर किस प्रोफाइल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो अगली वीडियो में हम इन तीन प्रोफाइल्स का कंपैरिजन करेंगे और हो सकता है कि उस वीडियो के बाद तुम्हारा करियर डिसीजन ही चेंज हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।